इश्क की बात करूं ना करूं, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क। अब क्या होगा रायहान? यार तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तो सब ठीक हो गया। कुछ ठीक नहीं हुआ। पुप्पो और रानिया वो बहुत नाराज होंगी। अरे छोड़ो यार उनको, अपनी फिक्र करो तुम। ताया जान ने कोई बात की आपसे? सबका ख्याल है मैडम को, बस मेरा नहीं है। यार मुझसे भी तो पूछ लो यार, कैसा फील कर रहा हूं तुम्हें पाने के बाद। आपको हर वक्त इसी किस्म की बातें सोचती हैं ना। मैं कोई बहुत सीरियस बात कर रही हूँ आपसे, प्लीज। मुझे ये बताएं, आपने रानिया से बात की? नहीं। कब करेंगे आप रानिया से बात? वो हर्ट होगी। तो होती रहे, मुझे क्या। उसे जब हकीकत का इल्म हो जाएगा तो खुद ही ठीक हो जाएगी। क्या तुम बस अपना ख्याल रखो। अच्छा, नाम सोचा कोई? नहीं। लड़का होगा तो खैर करे, ये क्या हुआ? क्यों मारना चाहती हो इसे? क्योंकि ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। हम दोनों के बीच में आई है। ये मर क्यों नहीं जाती? जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। चली जाओ। नहीं जाऊंगी मैं। जाओ यहाँ से, निकलो। नहीं जाऊंगी। You okay? Are you okay? मैं पानी लेके आ रहा हूँ। अकील बेटा, ये शोर कैसा है? मैं भी आवाजें सुन के आया हूँ भैया। ये आवाज तो रोशनी के कमरे से आ रही है। अब्बा जी, क्या हुआ है? ऐसा नहीं कुछ। आओ देखते देखते। ये क्या तरीका है रानिया? और जो आप सब लोगों ने मेरे साथ किया, आप सब लोग मिले हुए थे अब्बी जान। आप सबसे ये तवक्को नहीं थी अब्बी जान मुझे। बस मेरी बच्ची, यहाँ कोई हमारे सुनने वाला नहीं है। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। सफिया, तुम बजाय उसे समझाने के शह दे रही हो। तो क्या करूं अब्बा जी? अपनी बेटी को इस हाल में देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई ज्यादती नहीं की रानिया के साथ जो आप इतना रो रही हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी? तुम मेरी बेटी के ऊपर सौकन ले आए हो। रोशनी मेरी जिंदगी में पहले आई थी और ये रोशनी ही है जिसकी वजह से मैंने रानिया से शादी की, वरना कभी ना करता।
वाह, इस घर में महान हस्ती सिर्फ रोशनी है, हम लोग कुछ भी नहीं है। अगर इतनी हमदर्दी की देवी है तो ये छोड़ क्यों नहीं देती तुम्हें मेरे लिए? रानिया, क्या कह रही हो? जाओ अपने कमरे। नहीं जाऊंगी मैं, अभी फैसला होगा। रयान को रोशनी को तलाक देनी होगी अभी और इसी वक्त। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? समझाओ इसे। ठीक कह रही है अब्बा जी, मेरी बेटी के साथ रोशनी का क्या मुकाबला। बिल्कुल ठीक कहा आपने, दोनों में कोई मुकाबला ही नहीं, क्योंकि रानिया रोशनी के पैरों की धूल भी नहीं। चलो रोशनी। ये जुल्म कर रहे हैं आप अब्बा जी, देख रहे हैं आप? बहुत जुल्म किया अब्बा जी, आप लोगों ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया। चलो रानिया। सफिया, इसे समझाओ, अब इसे कॉम्प्रोमाइज की आदत डाले। अब्बा जी, सारी जिंदगी मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, अब मेरी बेटी भी कॉम्प्रोमाइज करे इसके साथ। मेरी पीठ पे आप लोगों ने छुरा घोंपा है आप लोगों ने। चलो रानिया, चलो। जाओ जाओ भी, जाओ इसमें बात करो, जाओ। चलो। हम बैठिए। ठीक हो? और दूं? शुक्र है यार, मैं टाइम पे आ गया, वरना तो पागल पता नहीं क्या कर देते। यार तुम्हें कहां भी था, दरवाजा लॉक रखा करो। मुझे क्या पता था राया कि रानिया के इरादे इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। अंदाजा तो मुझे भी नहीं था कि इस हद तक चली जाएगी वो। अब क्या होगा राया? क्या? क्या आप उसकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे? कौन सी? क्या आप मुझे छोड़ देंगे? अरे पागल तो नहीं होगी तुम? Of course not, मैं मर के भी ऐसा नहीं कर सकता। खुदा के लिए मरने की बातें तो मत करें। हर बुरा ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रानिया, सुबह होने दो, सबको तो पता चल ही गया है, देखना क्या करते हैं उसके साथ। रायन प्लीज, मैं कोई हंगामा नहीं चाहती। क्या? उसने जो किया उसके बाद भी यही कह रही हो? आप जानते हैं ना, वो जिस बात ही रिएक्ट कर गई, भूल जाए उसे। यार अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं, मैं सही सलामत हूँ, जिंदा। प्लीज सब भूल जाए। अच्छा ओके, ठीक हो ना? जब सो जाओगे मैं आई हूं तुम्हारे साथ। पानी और? कब तुम्हें अकल आएगी? होश के नाखून लो।
मेरे जौहर ने दूसरी शादी कर ली और आप मुझे कह रही है मैं होश करूं? कमाल है मामा। हसद की आग में जल जल कर अपना ही नुकसान करोगी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा, बिल्कुल बिगड़ेगा। और आप देखना मामा, उस रोशनी को रायान की जिंदगी से निकाल के रहूंगी मैं। तुम क्या समझती हो ये सब कुछ करना इतना आसान है? नामुमकिन भी नहीं है, नहीं है नामुमकिन। मैं अपनी जगह किसी को नहीं लेने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं। तुम ऐसी हरकतें करके रानिया रायान को अलर्ट कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हूं मैं मामा, पागल हो गई हूं मैं। और मैं आपको बता रही हूं, अगर रोशनी रायान की जिंदगी से ना निकली ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी मैं अपनी। प्लीज मम्मा, मम्मा प्लीज कुछ ऐसा करें कि रोशनी रायान की जिंदगी से चली जाए। प्लीज मामा, प्लीज कुछ ऐसा कर दे मामा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम रिलैक्स करो, मैं कर दूंगी ना सब कुछ ठीक। ऐसे सबर नहीं आएगा मुझे, ऐसे सबर नहीं आएगा मुझे मामा, जब तक रोशनी रायान की जिंदगी से नहीं चली जाएगी। मुझे सबर नहीं आएगा मामा, मुझे सबर नहीं आएगा। क्या बात है, सोई नहीं भी था? नहीं, नींद नहीं आ रही मुझे बिल्कुल। क्या परेशानियां हैं शाम? अखिल, आपको नहीं लगता कि रानिया ने जो हरकत की है, हमें रोशनी के मामले में बहुत एहतियात करनी होगी? ठीक कह रही हो तुम, रानिया से इस बचपने की उम्मीद नहीं थी मुझे। बचपना? बचपना कैसा? वो तो दुश्मनी और नफरत निकाल रही है अपनी, और रोशनी इस बात का हमेशा शिकार रही है। बिल्कुल सही बात है। रोशनी अब इस घर की इज्जत ही नहीं बल्कि रायान की बीवी भी है, उसके बच्चे की होने वाली माँ भी है। उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आप अपनी बहन और भांजी को समझाइए। आज के बाद से तो मैं बहुत खौफजदा हो गई हूँ। मैं सुबह होती अब्बा जान से बात करूंगा, बल्कि मुझे उम्मीद है कि वो खुद भी इस बात का नोटिस लेंगे। मुझे तो अभी भी सोच के रोंगटे खड़े हो रहे कि खुदा ना खास्ता अगर रोशनी को कुछ हो जाता तो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कुछ नहीं हुआ, सब खैरियत है। सुबह बच्चों का सदका देना। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अपने बेटे की खुशियों के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, मत करना कोई कॉम्प्रोमाइज। अब आराम करें, सो जाओ। पागल हो गई हूं मैं मामा, पागल हो गई हूं मैं। और मैं आपको बता रही हूं, अगर रोशनी रायान की जिंदगी से ना निकली ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी मैं अपनी। प्लीज मम्मा, मम्मा प्लीज कुछ ऐसा करें कि रोशनी रायान की जिंदगी से चली जाए। प्लीज मम्मा, प्लीज कुछ ऐसा कर दे मामा। जिस तरह इसने मेरी बहन का घर बर्बाद किया है, मैं इसकी बहन और आपकी बेटी का घर बर्बाद करूंगा। इसमें मेरा क्या कसूर है निसार? तो इसमें मेरी बहन का क्या कसूर था? इतनी बड़ी सजा मुझे मत दे,
हमारी एक बेटी भी है। तो इस बात का एहसास तुम्हारे भाई को भी होना चाहिए था। मैं निसार अहमद अपने होशो हवास में सबके सामने इसे तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। पहले माँ ने मेरा घर उजाड़ा और अब बेटी वही काम कर रही है। नहीं, हरगिज नहीं। मैं रानिया को दूसरी सफिया नहीं बनने दूंगी, हरगिज नहीं। अब्बा जी, आपने बुलाया था? सफिया, ये है तुम्हारी तरबियत कि तुम्हारी बेटी दूसरों की जान लेने की कोशिश करने लगे? अब्बा जी, बच्ची है, इतना बड़ा सदमा मिला है, बर्दाश्त करने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। सदमा इतना भी बड़ा नहीं है कि वो मरने मारने पे तुल जाए। अब्बा जी, आप पर तो आपकी पोती की मोहब्बत का जादू सवार है। मेरी बेटी का दुख तो आपको नजर ही नहीं आ रहा। तुम्हारी बेटी के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई दूसरी शादी करके। इस दुनिया में हजारों ऐसी मिसालें मौजूद हैं। उससे कहो मिलजुल के रहना सीखे। ठीक है, समझाती हूँ उसे, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना समझने में। अच्छा है कि अपनी जुबान में समझा दो, हमें कोई शिकायत ना मिले। जी, मैं जाऊं? जाओ। नसरीन, ये नाश्ता रोशनी बीबी के कमरे में ले जाइए और उनसे मेरा नाम लेके कहिए कि पेट भर के नाश्ता करेंगी। और ये जूस जो आपने निकाला है उन्हें कम से कम 3 मरतबा तो दीजिए दिन में ज़रूर। जी बेगम साहिबा। और सुनिए, रायन बाबा को चेक कीजिएगा, वो वहीं होंगे अगर, तो उनका नाश्ता भी वहीं ले जाइएगा। ठीक है बेगम साहिबा, मैं ले जाऊंगी। रानिया, कहीं जा रही हो बेटा? नहीं, आप खुद ही तो कहती, शादीशुदा लड़कियों को अपने शौहर के लिए तैयार शहर होकर रहना चाहिए। अच्छा आओ, नाश्ता करते हैं। नाश्ता तो मैं अपने हस्बैंड के साथ करूंगी। लेकिन रयान ने तो नाश्ता कर लिया है। ऐसे कैसे कर सकता है वो नाश्ता? बीवी हूं मैं उसकी, उसे मेरे साथ नाश्ता करना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में वो तो ऑफिस के लिए भी निकल गया है। आज वीकेंड है मामा, और उसका वीकेंड ऑफ होता है। मैं देखती हूँ उसे। बस। अरे खाओ तो। बस बहुत खा लिया। खत्म करना है तुमने ये सब? मेरा पेट फुल हो गया, प्लीज। अच्छा चलो, ये जूस पियो। मुझे नहीं पीना। सुना नहीं माम ने क्या कहा है? खत्म करना है ये सारा। ताई जान का बस चले ना तो वो मुझे सब कुछ खिला पिला दें। तो अच्छा है ना रोशनी, खाओ पियोगी तो बच्चा सेहतमंद होगा। रायान, आपको बेटा चाहिए या बेटी? बेटी। बेटी क्यों? क्योंकि तुम्हारी जैसी होगी। मुझे तो बेटा चाहिए। अरे कोई बात नहीं ना, इस दफा बेटी हो जाएगी और अगली दफा बेटा।
रायान, तुम यहां बैठे हो और वहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्यों कर रही हो इंतजार? क्यों ना करूं इंतजार? बीवी हूं मैं तुम्हारी, हक है मेरा तुम पे। अच्छा अभी जाओ, आके बात करता हूं तुमसे। तुम्हारे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चलो मेरे साथ। मैं कह रहा हूं ना, जाओ यहां से, और आइंदा मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे में नहीं आओगे तुम। थूकती भी नहीं हूं मैं ऐसी लड़कियों पे। इसका और मेरा क्या मुकाबला? जुबान संभाल के बात करो रानिया, वरना। क्या वरना? इस 2 टके की लड़की की खातिर मुझ पे हाथ उठाओगे या फिर मुझे हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल दोगे? रानिया अपनी हद में रहो। वरना? इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? मत भूलो, उमर की बीवी रह चुकी है ये, और मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम कब से जूठा खाने लगे। रानिया! रायन प्लीज रहने दे। अभी तो मेरी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे। जब दुनिया वाले बातें करेंगे तो फिर क्या करोगे? ये तुम्हारा मसला नहीं है। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। रायन, ना पुत्र कभी सोचा तूने है कि आज किस मुकाम पे है तू, किन की वजह से है? कभी सोचा है? अम्मा, मैंने कब इस बात से इनकार किया है? इनकार कर दिंदा ना, इतनी तकलीफ ना होती मुझे जिन्नी तेरी ये गल सुन के हुई। अम्मा मुझे कहीं और बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है, मैं बहुत तरक्की कर सकता हूँ। अपने मालका नाल 2 नंबरी करके है, जिन्ना ने तेरे नाल इतना चंगा किया है।
एहसान मानिए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश। क्या करोगे? क्या करोगे? ज्यादा कुछ नहीं, रोशनी को तलाक दे दूंगा, लेकिन आपकी उतरन नहीं पहनूंगा। मैं रोशनी को तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले ली। आई स्वेयर मैं तुम्हें जिंदगी में किसी भी पॉइंट पर अकेला नहीं छोड़ूंगी, और हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और शादी कर लेंगे। एंड इट्स ओनली गोना बी मी एंड यू फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। मेरे बच्चे मुझे कम क्यों किया तू? मैं मना कर दी सना, ना कर पुत्र, ना कर, पर तू मेरी एक नहीं सुनी। ओए किती अपनी मर्जी मां कल्या छड़ दिता। रब्बा मैं की करा मेरा पुत्र। रहमत, बेगम साहब जी तुसी मैनू बुला लेंदे जी, मैं आपे आ जाती। आए ना जी, बैठे ना इत्थे बैठे। कब तक तुम ये चुप चुप के रोती रहोगी? बैठो। नहीं जी, भला मेरी की जरूरत जी, तुहाडे अगे बैठो। बैठो रहमत, कोई बात नहीं, बैठो। चल शाबाश। तुम्हारा गम बहुत बड़ा है रहमत, पहले मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन अब हो गया है। देखो ना बेगम साहबा जी, कसूर ते सारा मेरी उम्र दा, ना रोशनी बीबी नू तलाक देंदा और ना ये सारा स्यापा होता। नहीं, इसमें उम्र का क्या कसूर है? ना अब्बा जी रोशनी की बारात लौटाते, ना ये मसले मसाइल खड़े होते। रहमत, तुम्हारा दिल नहीं चाहता अपने बेटे से मिलने को? दिल दा की है बेगम साहबा जी, मामा दा दिल ते हो जाई हुंदा है ना, पर हर गल पूरी तो नहीं ना हो सकती। वैसे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है वो तो ऐश करती फिर रही है। उसे कहो ना अब्बा जी से बात करे। केड़ी गल जी? उमर को छुड़वाने की और किसकी? बड़े साहब जी मान जान के जी। उनकी चहेती पोती है, वो कहेगी तो जरूर मानेंगे। ना बेगम साहबा जी ना, मैं हुन रोशनी बीबी नू और मुसीबत च नहीं पा सकती जी, ते ना ही बड़े साहब जी नाल अखा मिलान दा हौसला है मैनू। मर्जी है तुम्हारी, मैं तो तुम्हारी वजह से कह रही थी। जब तुम्हें खुद ही एहसास नहीं तो कोई एहसास तो नहीं दिला सकता ना।
ये देखो रोशनी कैसे हैं। ये किसके लिए हैं ताईजान? मैंने तुम्हारे लिए खरीदे थे और दर्जी अभी अभी देके गया है ये कपड़े। अरे वाह, ये सब तो बहुत खूबसूरत हैं। बाकी तुम्हें पसंद आए? आपकी पसंद है इतनी लाजवाब, हो ही नहीं सकता कि बुरे लगे। थैंक यू। चलो ठीक है, फिर मैं इसी में से कोई जोड़ा तुम्हारे लिए इस्त्री करवा देती हूँ। ठीक है। और बेटा जरा बन सवर के रहा करो, खूब हार सिंगार किया करो। बनने संवरने का शौक ही नहीं है, लेकिन अगर आप कहती हैं तो ठीक है। जीती रहो। अरे सफियापा, आप वहां क्यों खड़ी? अंदर आइए ना। बड़े लाड दिखाए जा रहे? नहीं, वो मैंने बस रोशनी के लिए कुछ कपड़े खरीदे थे, वही दिखा रही थी। रानिया का तो कभी तुम्हें ख्याल नहीं आया आयशा? वो भी तो तुम्हारी बहू है ना। पप्पो, अगर रानिया को इसमें से कुछ पसंद आता है तो वो रख। तुमसे किसने कहा है कि रानिया को खैरात चाहिए? आप गलत समझ रही हैं मेरा ये तुम्हारा जो भी मतलब हो, आइंदा सोच समझ कर बात करना। रानिया कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं है। अरे सफियापा, रोशनी तो उसकी मोहब्बत में कह रही है। अच्छा, इतनी मोहब्बत करती है तभी सौतन बनकर उसके ऊपर आई है। खैर छोड़ो, ये कपड़े रानिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना वो हर्ट होगी। सफिया बेगम ने जो बात की है, क्या ऐसा हो सकता है कि रोशनी बड़े साहब जी को मना ले और वो मेरे उम्र को छुड़वा ले? नहीं, हाय उमर ने जो कुछ किया है उसको कैसे माफ कर सकते? मैं तो माँ हूं ना। इस बड़े रब्बा, मेरा तो जिगर का टुकड़ा है वो, कल्ला कल्ला पुत्र है मेरा। मुझे तो चैन आ रहा ना सुकून। मेरी मदद कर दे रब्बा, सोने मेरे पुत्र को छुआ दे, मेरे पुत्र को बचा नसरीन, 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 कहां मर गई हो? नसरीन! छोटी बेबी, बस मैं आपकी तरफ ही आ रही थी। कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता? बहरी हो गई हो तुम? बेगम साहिबा ने कहा था रोशनी बीबी के कपड़े प्रेस कर दूं पहले। कपड़े ज्यादा जरूरी हैं मेरी बात से? जवाब दो, कुछ पूछा है मैंने? नहीं छोटी बेबी, माफ कर दें। जाओ दफा हो जाओ, जाके जूस लेके आओ मेरे लिए। कपड़े बाद में ले जाना, जाओ।
नसरीन, अरे नसरीन, नसरीन कहाँ हैं आप? जी बेगम साहबा। मैंने आपको कब से कमीज दी थी इस्त्री के लिए, ये कैसे हुआ है? बताइए ना मुझे, ये क्या हुआ है? कसम ले ले बेगम साहबा, मैंने तो बिल्कुल ठीक इस्त्री करके रखे थे, पता नहीं कैसे हुआ। कौन आया है यहाँ? और रानिया बीबी। ये क्या किया है तुमने? मैंने ही काटा है कैंची से। क्यों? शुक्र करें अभी सिर्फ कपड़े काटे हैं, आपकी चहीती का गला नहीं काटा। तुम्हारा दिमाग ठीक है रानिया? तुम क्या समझती हो कि जो तुम्हारा दिल चाहेगा तुम करती रहोगी और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा? और आपको क्या लगता है मुझे जलाने और तड़पाने के लिए अपनी चहीती के नाज नखरे उठाती रहेंगी और मैं खुशी खुशी बर्दाश्त कर लूंगी? ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। रोशनी को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश में अपना कोई नुकसान कर लोगी तुम। बेफिक्र हैं आप, अपने फायदे और नुकसान का इल्म है मुझे, आप बस अपनी चहीती की फिक्र करें। वो तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन तुमसे आके अब रायान ही बात करेगा। इश्क की बात करो ना करो, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क में दे ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क।